स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सब लोग टाइम पे आ जाना, कोई मिस तो नहीं। आज संजय जी पता नहीं कहाँ बंक मार गए हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? यस मैम। राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल जितना समझाया उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ ना समझ आ रहा हो? सारा समझ आया सबको? ठीक है। हाँ जी माता जी। ठीक है, याद हो गया सब कुछ? मुश्किल है थोड़ा, याद करना मुश्किल है। आया? हाँ, मैं रिवाइज करती हूँ। एक मिनट रिवाइज करते हैं, पावर पॉइंट एक मिनट शेयर करती हूँ। सब लोग होल्ड करो। आप लोग ये सारा कुछ जो मैं बता रही हूँ ये सुन के ऐसा बोरिंग सा तो नहीं लग रहा कि क्या शुरू हो गया बीच में? नो मैम, नो। ठीक है, पहले किसी ने कभी ये सब कुछ सुना हुआ है कि ऐसे ऐसे होता है कि नहीं? नहीं सुना। माता जी बिल्कुल भी नहीं। जो जितनी भागवतम शुरू हुई है ना, सारी सुन आप ही से सुनी है। ठीक है, कई बार सुना भी होता है ना, बढ़िया होता है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनना, जिनकी मतलब जिनको कुछ भी समझ नहीं आया ना, चाहे कल का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता लगा, तो भी थोड़ा ध्यान से सुनो। 5 मिनट में सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। हम रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले कौन होते हैं? भगवान। अब भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण का 2 रूपों में विस्तार होता है, एक स्वयं रूप, एक शिवम प्रकाश। स्वयं रूप का मतलब है कि स्वयं रूप तो भगवान कृष्ण खुद हो गए, ठीक है। मतलब भगवान कृष्ण स्वयं रूप का मतलब ये है कि वो गोलोक वृंदावन में जो ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, गैया चराते हैं, वो हो गया उनका स्वयं रूप। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा ना? भगवान कृष्ण का खुद का रूप, स्वयं को हम पता है, स्वयं मतलब खुद होता है ना हिंदी में, तो सेल्फ फॉर्मेशन समझ लो, खुद का रूप। दूसरा आ गया स्वयं प्रकाश। अब जो स्वयं प्रकाश है, इसको आगे तो मतलब स्वयं प्रकाश है, भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया। क्यों एक्सपैंड किया? लीला करने के लिए। लीला करनी है तभी तो हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, इतना कुछ भगवान की लीलाएं दी हुई हैं। अगर लीला ही ना होती तो पढ़ते क्या हम? ठीक है, स्वयं प्रकाश किया। ये भगवान का खुद का प्रकाश है, भगवान ने अपना खुद का विस्तार किया है, ठीक है। अब स्वयं प्रकाश को याद कैसे रखोगे? स्वयं रूप तो याद हो गया ना कि भगवान का अपना रूप है। स्वयं प्रकाश को ऐसे याद रखना कि जैसे सूर्य का खुद का प्रकाश है ना, सूर्य किसी से प्रकाश उधारी तो नहीं मांगता ना, इसी प्रकार भगवान का क्या है? स्वयं प्रकाश है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट, कुछ नहीं समझ आया तो क्लियर? ठीक।
अब जो स्वयं प्रकाश है इसको आगे दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। दो भागों में किन किन में बांटा है, देखो आपको क्लियर होगा, प्रभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, ठीक है, ओके। तो अब प्रभव और वैभव जिनको नहीं बोलना आता, अब बोलना नहीं आता कई बार भाई, तो हमें भवसागर तो बोलना आता है ना, भवसागर बहुत बार बोलते हैं, भवसागर से पार जाना है, तो भवसागर के आगे एक बार प्र लगाना है, एक बार भै लगाना है, प्रभव वैभव, ठीक है। अब जो प्रभव प्रकाश है इसमें भगवान अपना विस्तार करते हैं, लेकिन उनके देखो इसको मतलब कभी कोई आपसे पूछ ले प्रभव प्रकाश क्या है, तो हर चीज को बताने का ना एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब हमारे आंख के ऊपर पलक है ना, तो हम लोग कई बार इसको, जैसे किसी बंदे ने, चलो अब माताएं हैं सारी, तो माताओं से मेकअप वाली एग्जांपल से समझाती हूँ आज। हम बोलते हैं ना कि भाई मस्कारा दे दो, है ना, आंखों पे लगाने के लिए ऐसा कुछ दे दो। अगर बोलेंगे वो आंख के ऊपर पलके होती है उनके ऊपर लगाने के लिए कुछ काला काला दे दो, तो फिर वो बंदा सोचेगा इसको पता ही नहीं है कि इसको आईलैशेस कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब इसको बताना है दूसरे को तो कैसे बताओगे, दो बातें याद रखनी है आपने, क्या, एक आपने याद रखना है रूप, एक याद रखना है भाव। कौन सी चीज याद रखोगे, रूप और भाव, याद रहा, रूप भाव, कि जब भगवान अपना विस्तार करते हैं लेकिन रूप और भाव एक होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रभव प्रकाश। जब भगवान अपना विस्तार करते हैं रूप और भाव अलग होते हैं, उसको भैभव प्रकाश कहते हैं। रूप और भाव, ये याद रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। प्रभव प्रकाश वैभव प्रभव प्रकाश में भगवान कैसे, जैसे रासलीला में प्रकट हुए सारी गोपियों के मध्य में, तो एक सा रूप एक सा भाव। द्वारिका के महलों में प्रवेश करते हैं रानियों के पास, तो एक सा रूप एक सा भाव, हर एक रानी को ऐसा लगता है मुझसे ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया उनका प्रभव प्रकाश। हर एक गोपी को ऐसे लग रहा था ना कृष्णा मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं, बाकियों को देख ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, वैभव प्रकाश में क्या होता है, रूप अलग भाव अलग। रूप मतलब शारीरिक विशेषताएं, बॉडीली फीचर्स, बॉडीली फीचर्स मतलब बलराम जी गोरे कृष्णा जी काले, बलराम जी पहने ब्लू कलर कृष्णा जी पहने येलो कलर, ठीक है। तो ऐसे इसको कहते हैं वैभव प्रकाश, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको, क्लियर। मैं फिर से इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि जब Yes, एक ही चीज yes, को ma'am. हुआ ना, बार बार पढ़ते हो ना, फिर वो थोड़ा समझ आना शुरू हो जाती है। अब ये जो हम लोगों ने किया अब तक, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। देखो बहुत बड़ा चार्ट था ना जो मैंने आपको दिखाया था, जो ऑनलाइन वाले चार्ट को देख पा रहे हैं, तो आपको जब चार्ट को पूरा पढ़ोगे स्वयं रूप समझ आ गया, वृंदावन के ग्वाल बाल के रूप में है, स्वयं प्रकाश यहाँ पे समझ आ गया, प्रभव प्रकाश वैभव प्रकाश समझ आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये दो भागों में भगवान बटे हैं ना, प्रभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, मैंने जो बलराम जी वाला एग्जाम्पल लिया, हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। कौन से उसकी बात हो रही है, वैभव प्रकाश की। अब उसकी बात करेंगे, मतलब हम लोग जो राइट साइड वाला एरो है उसकी तरफ जा रहे हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा, अच्छा जो अभी ना यहाँ तक सबको समझ आया ना, एक स्लाइड और दिखाऊंगी उसके बाद कुछ और बताऊंगी आज आपको। फिर हमने पढ़ा कि कृष्णा से आए बलदेव जी, बलदेव जी से आए कौन चार आए, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। हाँ, पहला चक्रव्यूह, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इसको पहला चतुर्व्यूह कहते हैं। फिर संकर्षण पे ध्यान देना है ओनली। संकर्षण से कौन आए, नारायण। नारायण, नारायण से फिर कौन आए चार, वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, ये दूसरा चक्रव्यूह हो गया। अब बिल्कुल ठीक है। अब ये कौन से प्रकाश की बात हो रही है, ये वैभव प्रकाश की बात हो रही है, क्लियर हुआ। प्रभव प्रकाश में तो भगवान वो है ना, गोपियों के साथ है, रानियों के साथ है, ये वैभव प्रकाश की बात हो रही है। अब देखो, ये जो पहला चतुर्व्यूह और दूसरा चतुर्व्यूह है ना, इसके नाम होते हैं, ठीक है।
इसके 2 नाम हैं। आज मैं आपको वो नाम बताऊंगी। देखो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप लोगों को वो नाम याद रहेंगे। फिर मैं बता क्यों रही हूँ जब आपको नाम याद नहीं रहेंगे? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब कभी आप वो चार्ट खोलोगे जो आपको इतना बड़ा भेजा है, वहां पे एक लाइन लिख के आएगी, फिर आप वहां पे फंस जाओगे कि ये तो माता जी ने बताया नहीं। तो इसलिए मैं आपको इनके नाम बताती हूँ क्या है। जो पहला चतुर्व्यूह है उसको बोलते हैं प्रभव विलास। जैसे पहले प्रभव प्रकाश बोल रहे थे ना, प्रभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, इसको बोलते हैं पहले चतुर्व्यूह को प्रभव विलास, और सेकंड को क्या बोलते हैं? वैभव विलास। पहले चतुर्व्यूह को सेम नाम है जो भगवान कृष्ण के टाइम पे था ना, प्रभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, ऐसे ही पहले चतुर्व्यूह को बोलते हैं प्रभव विलास और सेकंड चतुर्व्यूह को वैभव विलास। ठीक है, ये नाम है इनके। क्लियर हुआ? चलो, अब इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है जो मैंने अभी बताया? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई? ठीक है, तो मैंने इन दोनों के नाम बता दिए। नो प्रॉब्लम मैम। बस उनका नाम है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब यहां तक कोई प्रश्न तो है नहीं, तो आगे चलते हैं। आज देखो, फिर से एक बार बताती हूँ। भगवान स्वयं प्रकाश है, भगवान कृष्ण है। कृष्ण ने अपने आप को 2 रूपों में विस्तारित किया। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश आगे 2 भागों में बट गया, प्रभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। अब जो वैभव प्रकाश है, जो बलराम जी वाला प्रकाश चल रहा है, उसके 2 भाग हैं। ध्यान से सुनो, ये आज नई कथा है। यहां से अब तक तो पुराना समझाया, आज से मैं नया शुरू कर रही हूँ। वैभव प्रकाश जो कि बलराम जी वाला प्रकाश है। कैसे याद रखो? बी फॉर बलराम, बी फॉर वैभव, ऐसे याद रख लेना। वैसे ये वी है, वैन वाली है। बी फॉर बलराम, वी फॉर वैभव। तो बलराम जी से जो आगे भगवान अपना विस्तार करते हैं, वो 2 रूपों में करते हैं। एक को कहते हैं विलास, एक को कहते हैं स्वांश। अब जो कल प्रश्न आया था कि माताजी नरसिंह भगवान कहाँ गए, वो भगवान के स्वांश हैं। अब ये विलास और स्वांश क्या है, इसको समझो अच्छे से। अब पुराना यहाँ से खत्म करते हैं। वो आपको समझ आया, अच्छी बात है। नहीं तो फिर मेरी रिकॉर्डिंग एक बार सुनो। इस जो मैंने प्रेजेंटेशन भेजी है इसको 2-3 बार देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा पुराना। आज से हम अब से नई कथा कर रहे हैं, ये समझो। बलराम जी आए, बलराम जी मतलब वैभव प्रकाश। वो वैभव प्रकाश आगे जाके 2 भागों में बनता है। एक को कहते हैं विलास, एक को कहते हैं स्वांश। ठीक है, अब विलास क्या होता है भाई? विलास होता है भगवान में भगवान के वैकुंठ में जो 4 हाथ वाले विष्णु रूप है ना, इनको विलास कहते हैं। अब ये जो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षणा बोल रहे हो ना, इन सबके 4-4 हाथ हैं। क्लियर हुआ? प्रद्युम्न, वसुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, नारायण, ये जो आप बोल रहे हो, इन सबके कितने हाथ हैं? 4 हाथ। इसको बोलते हैं विलास। ये बलराम जी से आते हैं सारे। अब हमें ऐसे हैरानी होगी, अच्छा नारायण भी बलराम जी से आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बलराम जी से आते हैं। बलराम जी इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, समझ आई? जो बलराम जी से जितने भी रूपों का, चतुर्भुज रूपों का विस्तार होगा, उसको क्या बोलेंगे? विलास। क्या बोलेंगे? विलास। ऑनलाइन वालों को समझ आया? यस मैम। ठीक है, नारायण। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। अब आज हम विलास की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विलास की। अभी स्वांश पे नहीं जाएंगे, स्वांश पे भी टाइम है, पहले विलास की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक चार्ट दिखाती हूँ। रुको, जो फोन पे है, फोन वाले तो नहीं देख पाएंगे, ऑनलाइन वाले देख पाएंगे। मैं ऑनलाइन वालों को दिखाती हूँ, फोन वालों को सुना के समझाऊंगी थोड़ा। अगर किसी को नजर नहीं आएगा मुझे बताना, फिर मैं उसका थोड़ा साइज बड़ा करूंगी चार्ट का। 1 मिनट। ये है आपका चार्ट। ठीक है, अब यहां से चलते हैं ऊपर। देखो, जिन लोगों को नजर आ रहा है वो देखो। पहले स्वयं रूप कृष्ण हो गए, वृंदावन के ग्वाल बाल है, उन्होंने 2 रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया। स्वयं प्रकाश, और ये देखो ये स्वयं प्रकाश है, यहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, स्वयं प्रकाश, ये 2 है। प्रभव प्रकाश,
वैभव प्रकाश। प्रभव प्रकाश में द्वारिका की रानियां नजर आ रही हैं, ये वाली, ठीक है। ये रुक्मिणी देवी जी हैं जहाँ पे हाथ घूम रहा है, ठीक है, लेके जा रहे हैं। और वैभव प्रकाश में ये बलराम जी हैं, ये जो देवकी वसुदेव के बेटे के रूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ठीक है। अब जो बलराम जी हैं उनमें से ये देखो, ये विलास, मैं बोल रही हूँ ना कि आज हम विलास की चर्चा करेंगे चतुर्भुज रूपों की, ये विलास है। हाथ नजर आ रहा है यहाँ पे घूमता हुआ ऑनलाइन वालों को, ठीक है। हाँ, ये विलास है। विलास में से पहला चतुर्व्यूह निकल गया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसको कहते हैं आदि चतुर्व्यूह प्रभव विलास, ठीक है। आगे इसमें से वैभव विलास आया। वैभव विलास में क्या हुआ, दूसरा चतुर्व्यूह निकल गया, ये देखो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे चले। वही पढ़ रहे हैं जो कल पढ़ रहे थे, उसमें से बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ उनके मैंने नाम रखे हैं। मैंने नाम नहीं रखे, ये नाम दिए हुए हैं, आज आपको बताया है। ये पहले चतुर्व्यूह को प्रभव विलास कहते हैं, दूसरे चतुर्व्यूह को क्या बोलते हैं, वैभव विलास, ठीक है। अब बलराम जी के रूप मैंने बताया ना, दो रूपों में अपने आप का विस्तार करते हैं, एक विलास और एक स्वांश। अब विलास को आगे बढ़ाते हैं। विलास में अब तक हमने देखा कि भगवान से द्वितीय चतुर्व्यूह आगे, इसके आगे चलते हैं। अब जो द्वितीय, अब ये इस बात का आंसर देंगे राधिका माता जी, पर उनको ये नहीं पता कि उनको अनम्यूट करना आता है कि नहीं। तो जो वैष्णव होते हैं वो अपनी बॉडी के कितने हिस्सों में तिलक लगाते हैं, बताओ? जो वैष्णव होते हैं 12 हिस्सों में, दोनों बाजू में, चेस्ट में, 12 हिस्सों में, ठीक है। जितने भी वैष्णव हैं वो और अपने शरीर के, गले में। हाँ, मैं नहीं, वो ऐसे नहीं बता रही कहाँ कहाँ में, बस ये मैंने नाम पूछा कि मतलब अमाउंट वो पूछी है, क्या बोल रहे, संख्या पूछी है। जो वैष्णव होते हैं वो अपनी बॉडी के 12 हिस्सों में तिलक लगाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? एक लगाते हैं वो माथे पे, जो आपको दिखाई देता है, बाकी बॉडी पे लगे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। एक वो लगाते हैं गले पे, एक लगाते हैं छाती पे तिलक लगाते हैं, एक पेट के पास लगाते हैं। फिर 2 तिलक लगाते हैं दोनों कंधों के नीचे, जहाँ पे बाजूबंद टाइप, मतलब कंधों पे लगाते हैं उसके पास, ठीक है। फिर 2 तिलक उसके नीचे वाली बाजू पे लगाते हैं, जहाँ पे बाजूबंद इत्यादि बांधते हो। फिर एक तिलक होता है पीछे, पीठ के लोअर बैक पे लगाते हैं, एक लगाते हैं गर्दन के थोड़ा सा नीचे। तो 12 तिलक लगाते हैं वैष्णव, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे तिलक वाली बात कहाँ से आ गई, देखो, जो लोग तिलक लगाते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बड़े इजीली समझ आ जाएगा। जो लोग तिलक नहीं लगाते उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये समझने में। अब समझो आगे। अब जो दूसरा चतुर्व्यूह था जिसमें थे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये दूसरे चतुर्व्यूह में से जो वासुदेव जी हैं, संकर्षण जी हैं, प्रद्युम्न जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, इनका आगे विस्तार होता है। आपको याद नहीं रहेगा लेकिन सुन लो। वसुदेव जी से क्या होता है, केशव जी आते हैं, भगवान केशव। मैंने बताया था ना, श्री केशव जो फोटो के ऊपर बने हुए थे, बुक के ऊपर दिखाई गई थी फोटो शायद आपको, ईशोपनिषद की। वसुदेव से आते हैं केशव, नारायण और माधव। अब ये वाले नारायण डिफरेंट है, ऊपर वाले नारायण से भिन्न है, ठीक है। केशव, नारायण, माधव और अधोक्षज और पुरुषोत्तम। नहीं, रुको पहले यहां तक। केशव, नारायण, माधव आते हैं वसुदेव से, और ये संकर्षण से कौन आते हैं, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। प्रद्युम्न से कौन आते हैं, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। और अनिरुद्ध से कौन आते हैं, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर, ठीक है। ये जो वसुदेव जी हैं, संकर्षण जी हैं, प्रद्युम्न जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ऑनलाइन वालों को कि नहीं आ रही? आ रहे मैम, ठीक है। दो वसुदेव जी से आगे 3 रूप, संकर्षण जी से 3 रूप, प्रद्युम्न जी से 3 रूप और अनिरुद्ध जी से 3 रूप। ये 3 रूप आगे निकलते हैं। अब जो लोग तिलक लगाते हैं 12, वो जब भी तिलक लगाएंगे ना, वो एक मंत्र बोलते हैं। जैसे माथे पे तिलक लगाएंगे तो बोलेंगे ओम केशवाय नमः, ठीक है। फिर छाती पे तिलक लगाएंगे ओम नारायणाय नमः, फिर पेट पे तिलक लगाएंगे ओम माधवाय नमः। तो वो मंत्र बोलते हैं हर एक तिलक को लगाने के साथ साथ, इसलिए उनको ये नाम याद होंगे। अब हम लोगों ने तो पहली बार पढ़े हैं, इसलिए हमें ये नाम याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ जी,
ये वाले सारे नाम जब हम गए थे वहां पे जगन्नाथपुरी, हाँ जी। प्रभु जी ने सिखाए थे। जब हम अर्चना करते हैं, अर्चन करते हैं वो, हाँ 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 तब भी ये तीनों बोला था, ये वाले तीनों नाम बोलने के लिए अर्चन करते वक्त। हाँ, बोला था ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। वो बोला था आचमन, अर्चन नहीं, हाँ आचमन। आचमन, आचमन के लिए। बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये नाम पता है मेरे अगर प्रहलाद स्कूल में आप आओगे ना इस्कॉन के, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को भी ये नाम पता है, क्योंकि उनको रटवाए हुए हैं कि ऐसे ऐसे मंत्र बोलो। उनको सबको मैंने सिखाया हुआ है। कभी समय मिला आपको भी सिखाएंगे। अब देखने में ऐसा लग रहा है नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन याद करोगे तो बड़े इजीली फॉर्मूला देके याद करवाती होती हूँ मैं। अच्छा, अब समझ आया कि जो द्वितीय चतुर्व्यूह है उसमें जो वसुदेव जी हैं उनसे आगे 3 भगवान के रूप प्रकट हुए, संकर्षण जी से 3 रूप प्रकट हुए, प्रद्युम्न जी से 3 रूप प्रकट हुए, अनिरुद्ध जी से 3 रूप प्रकट हुए। क्लियर हुआ? अब जो ये 3-3 रूप आए, कितने रूप आए? 3-3। अब केशव नारायण जैसे वासुदेव, पहला एक याद कर लो। चलो इसको कैसे याद कर लो? ऐसे याद करो, KNM, K फॉर केशव, N फॉर नारायण, M फॉर माधव, ऐसे याद कर लो। KNM, K फॉर केशव, N फॉर नारायण। नारायण, M फॉर माधव। माधव। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब ये जो केशव, नारायण और माधव है, इन तीनों से आगे 2 रूपों का विस्तार होता है, दोक्षज और पुरुषोत्तम। ये जो संकर्षण जिसे 3 अवतार रूप आए ना, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, इन तीनों से आगे 2 रूपों का विस्तार होता है, उपेंद्र और अच्युत। ये जो प्रद्युम्न से 3 रूप आए, त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर, उनसे 2 रूप बनते हैं, नरसिम्हा और जनार्दन। जो अनिरुद्ध, ये जो नरसिम्हा है ना, ये नरसिंह देव नहीं है, ये अलग है। जो अनिरुद्ध आए, अनिरुद्ध से हृषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर आए, अनिरुद्ध से 3 रूप, उन तीनों से हृषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर से आगे 2 रूप बनेंगे, हरि और कृष्णा। अब ये जो कृष्णा है वो अलग है, ये वो वाले कृष्णा नहीं है जो आदि रूप है, ये वो वाले कृष्णा नहीं है। समझ आया यहाँ तक? देखो, चाहे मैं ये मानती हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन समझ तो आ रहा है ना? बोलो भाई। यस यस मैम। थोड़ा दिख पर कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा। याद नहीं होगा, समझ आ रहा है। बहुत सारे नाम है, याद नहीं रहेंगे, लेकिन समझ आ रहा है। देखो, कल तक सबको समझ आया था ना, द्वितीय चतुर्व्यूह तक, कि भाई बलराम जी है, बलराम जी से चतुर्व्यूह बना, फिर दूसरा चतुर्व्यूह बना। अब दूसरे चतुर्व्यूह में जो 4 है ना, वसुदेव जी हैं, संकर्षण जी हैं, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। वसुदेव जी से 3 रूप आएंगे, संकर्षण से 3 रूप आएंगे, प्रद्युम्न से 3 रूप आएंगे, अनिरुद्ध से 3 रूप आएंगे। फिर वो 3 रूपों से आगे 2-2 रूप निकल रहे हैं। पहले 4 है, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, ऐसे वो अब रह गए नहीं, मतलब विस्तारित हो गए। ठीक है, अब इन सबको गिनो, ये कितने हो गए? 4 तो हो गए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 हो गए। इनसे आगे 3-3 विस्तार है, 12, 12 4 16, और आगे 2-2 विस्तार हो रहे हैं, तो कितने बन गए? 24। ये तो 24 भगवान के अवतार हैं। समझ आई? ये भगवान के 24 अवतार हैं। अब यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो मेरे से पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। मैं मानती हूँ आपको नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो याद रहेगा ना कि सेकंड चतुर्व्यूह से 3-3 रूप बने, फिर उन 3 रूपों से 2-2 रूप बने, इतना तो याद रहेगा ना? कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चले? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो, एक मिनट, पुरानी स्लाइड पे चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो बलराम जी से जो वैभव प्रकाश आ रहा है, वो विलास और स्वांश 2 रूपों में अपने आप को विस्तारित करते हैं। अभी तक स्वांश पे नहीं पहुंचे हैं हम विलास की चर्चा कर रहे हैं। क्या है ये सब कुछ? विलास। विलास समझ आ गया सबको? ठीक है, बलराम जी से 2 चतुर्व्यूह कैसे बने। अब आते हैं स्वांश पे। अब क्या चर्चा करेंगे? स्वांश। अच्छा, विलास का मतलब होता है कि बलराम जी से 4 हाथों वाले विष्णु रूप आए। स्वांश का मतलब होता है भगवान का आंशिक विस्तार, पूर्ण विस्तार नहीं है, आंशिक। आंशिक क्या होता है? थोड़ा सा, जरा सा विस्तार। और वो जरा से विस्तार में कौन कौन होते हैं बताओ? अच्छा, इसमें 6 कैटेगरी है। ठीक है, स्वांश विस्तार में 6 कैटेगरी हैं, इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ पुरुषावतार करेंगे, ओनली पुरुषावतार। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? सेकंड चतुर्व्यूह तक सिर्फ विलास चल रहा है। ठीक है, अब स्वांश पे आ गए हैं।
स्वांश में पहली कैटेगरी है पुरुष अवतार। स्वांश में पहली कैटेगरी कौन सी है? पुरुष पुरुष अवतार में कौन आते हैं? 3 विष्णु, कारणोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु, क्षीरोदक्षयी विष्णु। क्लियर हुआ? देखो स्वयं, और उसमें ये भगवान की पर्सनल एक्सपेंशन है, पर्सनल एक्सपेंशन। ठीक है, ये सब कहां से आ रहे हैं? ये संकर्षण जी से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं सबके सब? संकर्षण जी से। और कौन से संकर्षण जी से? सेकंड संकर्षण से आ रहे हैं, पहले संकर्षण से नहीं आ रहे हैं। पहले संकर्षण को महान संकर्षण कहते हैं, सेकंड संकर्षण से जो दूसरा चतुर्व्यूह है उसमें जो संकर्षण जी हैं उनमें से ये प्रकट हो रहे हैं स्वांश। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसमें कारणोदक्षयी विष्णु। पुरुषावतार में 3 पुरुष होते हैं, 3 विष्णु होते हैं, कारणोदक्षयी, गर्भोदक्षयी और क्षीरोदक्षयी। सबसे पहले हम आते हैं कारणोदक्षयी विष्णु के। अब कारणोदक्षयी विष्णु कैसे आपको दिखेंगे, कैसे उनको पता करोगे ये कारणोदक्षयी विष्णु है? पहले तो वो जल के अंदर होंगे, ठीक है, और जल के अंदर होंगे और उनके आसपास ना असंख्य ब्रह्मांड होंगे और वो योग निद्रा में होंगे। तो वहां से देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन से विष्णु है? कारणोदक्षयी विष्णु। उनके पास बबल्स बबल्स टाइप बने होंगे, बबल्स नहीं है, ब्रह्मांड है। देखो हमें फोटो में कितने गोले लग रहे हैं ना, आप गिन सकते हो उनको? नहीं गिन सकते ना। तो ऐसे असंख्य, देखो हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ना रोए हैं, स्किन होते हैं ना। जब कारणोदक्षयी विष्णु से हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, जब ये सांस छोड़ते हैं ना तो इनकी बॉडी के एक एक रोए से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। एक एक स्किन होल से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। ये गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड है। ठीक है, अब जिस जल में ये लेटे हुए हैं, ये जल पता है कहां से आया? कहां से आया ये जल? इसको कारण सागर कहते हैं। कारणोदक्षयी विष्णु कौन से सागर में लेटते हैं? कारण सागर में। ये जल कहां से आया बताओ? भगवान जी की पसीने की बूंद से। यस, ये भगवान जी के शरीर का पसीना है। यहाँ पे ये जल है जिसमें भगवान लेटे हुए हैं, ये और कुछ नहीं है, ये भगवान के शरीर के पसीने की बूंदे हैं। ये जो इतना बड़ा आपको जल का वो अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, मतलब अनंत जल है, ये भगवान के शरीर के पसीने की बूंदे हैं। ठीक है, और आपके पास भी यही जल है, आपको पता है? ये जल आपके पास भी है। किस रूप में है ये जल आपके पास बताओ? हाँ, पसीने के रूप। अरे भाई साहब, हमारा तो पसीना होता है, भगवान के पसीने और हमारे पसीने में फर्क होता है। ये हमारे पास जो पानी आता है हमारे घर में, वो पानी, ये जो गंगा नदी है, यही भगवान के शरीर का जल है। जब वामन भगवान हुए, उन्होंने अपने रूप का विस्तार किया, तो जब रूप का विस्तार किया तो उनका जो अंगूठे का वो था, चारों मतलब सारे लोगों को भेद के ऊपर तक चला गया ना, तो वहां से एक बूंद आई थी, एक बूंद आई थी कारण सागर से। तो ये गंगा नदी है, ये कारणोदक्षयी विष्णु भगवान के शरीर के पसीने का जल है। आपके पास भी है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब देखो भगवान ने सांस छोड़ी और असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो गए। अब ये तो इधर उधर डूबने लग जाते हैं। अब इतना जल है, इतने भारी भारी ब्रह्मांड है, तो डूबेंगे ना। फिर कौन आते हैं फॉर्म में, मतलब उसके बाद कौन इनको संभालता है? इन सारी फुटबॉल्स को कौन संभालता है, इतने सारे ब्रह्मांडों को? अनंत शेष। अनंत शेष कौन संभालता है इन सारों सबको? अनंत शेष। जो अनंत शेष है ना, उनको अनंत पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अनगिनत फन है, क्योंकि उनके अनगिनत फन है, और भगवान विष्णु के शरीर से भी अनगिनत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो अनंत होते हैं, जो अपने सिर पर इन ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। अब अनंत दिखाती हूँ। ये अनंत दिख रहे हैं नीचे, ये देखो फोटो में अनंत दिख रहे हैं। ये मेरा कर्सर देखो, दिख रहे हैं ना कितने सारे हैं, और इनके ऊपर ये ब्रह्मांड है कितने सारे। तो एक ब्रह्मांड उनके एक उसके सिर के ऊपर है। क्लियर हुआ? इन ब्रह्मांडों को कौन संभालेगा? अनंत शेष अपने सिर पे धारण कर लेते हैं। क्लियर? कारणोदक्षयी विष्णु क्लियर हो गए सबको? कहां से आए कारणोदक्षयी विष्णु? सेकंड चतुर्व्यूह के संकर्षण से। इनको महाविष्णु भी कहा जाता है। ठीक है, यहां से जैसे हमारी धरती है, धरती तो छोटा सा ग्रह है ना,
ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, धरती, हम बोलते हैं ना सूरज है, ये प्लैनेट्स हैं इतने सारे, तो उसको ब्रह्मांड कहते हैं सारे प्लैनेट्स को मिला के। तो जैसे हमारी धरती है, बाकी प्लैनेट है, ऐसा एक नहीं है, ऐसे अनगिनत है, पता ही नहीं कितने हैं और कितनी देर तक रहते हैं ये ब्रह्मांड। बस भगवान ने सांस छोड़ी, ब्रह्मांड प्रकट हो गए, भगवान ने सांस ली, ब्रह्मांड खत्म। हमें लगता है हमारी उम्र इतनी है, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, जिंदगी खत्म नहीं हो रही। भगवान के लिए क्या है, सांस छोड़ी, सांस ली, सब खत्म। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो पूछिए भाई पूछिए। ये सब ना आपको करा चुके हैं, एक बार नहीं कितनी बार करा चुके हैं। ये अलग बात है कि जब भी दिखाते हैं तो ऐसे देखते हो कि पहली बार ही देख रहे हैं, ये कहाँ से आया। बहुत बार कराया है ये क्लास में, ठीक है। चलो अब कोई बात नहीं, हम बद्धजीव हैं, हमारी बुद्धि इतनी है, हम कलयुगी लोग हैं, क्या किया जाए। अब देखो, अब इस फोटो को ध्यान से देखो। अब इस फोटो में आपको हर एक बड़े बड़े जो गोले उनके अंदर ये नजर आ रहे हैं, एक और विष्णु बैठे हैं, नजर आ रहे हैं हर एक के अंदर। हाँ जी। वाले गोलों में ना, ये कौन है? अब कारणोदक्षय विष्णु क्या करेंगे? वो तो अपनी सांस से असंख्य ब्रह्मांडों को प्रकट किए जा रहे हैं, उनका बस इतना ही काम है, इतना ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे वो। अब भाई जो इतने सारे ब्रह्मांड प्रकट कर दिए, उसका पालन भी तो करना है ना। तो जो कारणोदक्षय विष्णु है, यही कारणोदक्षय विष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और गर्भोदक्षय विष्णु बन जाते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु की पहचान कैसे होएगी? उनकी पहचान ऐसे होएगी, उनके नीचे शेषनाग होगा और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाएंगे। देखो कारणोदक्षय विष्णु के चरण लक्ष्मी जी नहीं दबा रही है ना, कारणोदक्षय विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी नहीं है, ये गर्भोदक्षय विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। और गर्भोदक्षय विष्णु की जो नाभि कमल है, इससे नाभि से कमल निकलेगा, इसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे होंगे, ये है गर्भोदक्षय विष्णु। समझ आई? क्लियर हुआ? अब ये जो फूल आपको छोटा सा नजर आ रहा है ना फोटो में, ये पता है कितना बड़ा फूल है? इसकी खरबों पैलेट्स हैं, सुनहरे रंग का है ये, पता ही नहीं कितनी पैलेट, क्योंकि जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक कितने लोग हैं बताओ? 14 लोग। ये जितने भी 14 लोग हैं ना, ये जो कमल की आपको नाल दिख रही है ना, डंडी, ये सारे 14 के 14 लोग इस डंडी में है। आप देखो कितनी बड़ी डंडी होगी, कितनी बड़ी नाल होगी, इस कमल फूल की डंडी कितनी बड़ी होगी कि 14 लोग इसमें हैं। और ये सारे के सारे 14 लोग पता है किसके ऊपर टिके हुए हैं? एक फूल के ऊपर। आप सोच सकते हो, फूल के ऊपर 14 लोग टिके हुए हैं, तो कितना बड़ा फूल होगा। और ये सोचते सोचते हम ही फूल बन जाएंगे, ठीक है। चलो जी, ये है हमारे गर्भोदक्षय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु कहाँ रहते हैं? गर्भोदक सागर में रहते हैं। ये जो इनका सागर है, इनका है गर्भोदक सागर, ठीक है। समझ आया? गर्भोदक्षय विष्णु। अब इसको कैसे समझोगे? चलो बाद में समझाती हूँ, गर्भोदक्षय विष्णु समझो पहले। अब अगर आपको फोटो भी दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, भाई ये महाविष्णु है, पर इनके पास लक्ष्मी जी तो है नहीं, तो इनके पास लक्ष्मी है, ये हो गए हैं गर्भोदक्षय विष्णु। अब गर्भोदक्षय विष्णु चले गए हर एक ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन उस ब्रह्मांड में तो असंख्य जीव है। वहां पे तो चूहे, बिल्लियां, मनुष्य, चिड़िया, गायें, चींटी, कॉकरोच, कितना कुछ है। तो उस ब्रह्मांड में हर जीव के अंदर परमात्मा स्वरूप में जो बैठे हैं, वो है क्षीरोदक्षय विष्णु। समझ आई? कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु, ठीक है। ये क्षीरोदक्षय विष्णु है, ये हर केक के अंदर है। फोटो में नजर आ रहा है ना कि शेर चीते के अंदर भी हैं, लड़कियों में भी हैं, लड़कों में भी हैं, सबके अंदर सारी दुनिया के अंदर कौन है? चिड़िया में, चींटी में, मक्खी में, ये है क्षीरोदक्षय विष्णु। ये आपके पर्सनल विष्णु जी हैं, आपके पास भी, आपके हृदय में भी बैठे हैं। 8 इंच के विष्णु आपके हृदय के अंदर बैठे हैं, ठीक है। समझ आई? हाँ जी। जैसे कहते हैं कण कण में है भगवान, ये वो क्षीरोदक्षय वही है, ये वही भगवान है, ये वही भगवान है, ठीक है। समझ? वैसे तो कण कण में भगवान ब्रह्म, ये ना, ये सारे लिविंग एंटिटीज में है। जैसे वो ना शेर, चीता, लिविंग एंटिटीज में। जो कण कण में है वो भगवान का ब्रह्म रूप है। जो ब्रह्म कहते हैं ना, ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, वो है कण कण में, ब्रह्म रूप है भगवान।
ठीक है, ये परमात्मा रूप है। परमात्मा रूप में वो लिविंग एंटिटीज में है, और कण कण में ब्रह्म रूप में। ब्रह्म रूप क्या होता है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी हर जगह है ना, तो वो क्या है? सूरज अपनी रोशनी हर जगह बिखेरता है, लेकिन सूरज अलग है। ठीक है, ऐसे ही भगवान सृष्टि के कण कण में ब्रह्म रूप में है, प्रकाश के रूप में है, मतलब सब चीजों में है, लेकिन भगवान अलग से गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं। ठीक है, क्षीरोदक्ष विष्णु समझ आया? अब ये बताओ, महाविष्णु कहाँ रहते हैं? कारणोदक्ष विष्णु कारण सागर में। गर्भोदक्ष विष्णु कहाँ रहेंगे? गर्भोदक सागर में। क्षीरोदक्ष विष्णु कहाँ रहेंगे? क्षीर सागर में। ये ना दूध का सागर है क्षीर सागर जो है, ठीक है, यहाँ पे क्षीरोदक्ष विष्णु रहते हैं। अब और समझाती हूँ आपको कि देखो, आपको पता है एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है स्टेट का मंत्री, और एक होता है आपके गली मोहल्ले का मंत्री, ऐसे समझ लो। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है उसके अंडर सारे स्टेट आते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसा समझ लो कि महाविष्णु है वो प्रधानमंत्री है, मतलब ऐसे उपमा देने के लिए बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं है वो, प्रधानमंत्री तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, पर उपमा देने के लिए बता रहे हैं कि जो महाविष्णु है उनके अंदर सारे ब्रह्मांड आते हैं उनके अंडर। जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, पंजाब के स्टेट मिनिस्टर के आगे अंदर एक स्टेट ही है ना, एक ही राज्य है ना, तो जो गर्भोदक्ष विष्णु उनके अंदर एक एक ब्रह्मांड है, और जो क्षीरोदक्ष विष्णु है वो हमारे अपने हर एक सुपर सोल के अंदर है। ये देखो, आपने बोला ना कण कण में है, मैंने आपको बोला कण कण में नहीं है ये क्षीरोदक्ष विष्णु, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया सोल, तो सोल जीवों में होती है, सोल ये चेयर टेबल में नहीं होती। ठीक है, तो ये सुपर सोल है। ठीक है, तो महाविष्णु क्या है? आत्मा है। किसकी आत्मा? सारी सृष्टि की आत्मा। गर्भोदक्ष किसकी आत्मा? एक ब्रह्मांड की आत्मा। और क्षीरोदक्ष विष्णु कौन है? ये आपके इंडिविजुअल परमात्मा रूप में हर एक सुपर सोल के साथ जो बैठे हैं। कुछ समझ आ रहा है भाई के निकल गया सारा ऊपर से? माता जी, हाँ जी, जैसे सबकी पहचान बताई है, महाविष्णु जी की भी और भी बोधशाही विष्णु जी की भी, और हाँ। क्षीरोदशाही विष्णु जी की ये पहचान देखो, ये खड़े हैं, इनके पास लक्ष्मी जी नहीं है, खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप में ही खड़े हैं, लेकिन इनके पास लक्ष्मी जी नहीं, और ये खड़े हैं। कारणोदक्ष विष्णु लेटे हुए थे, ये खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, वो योग निद्रा में थे, ये योग निद्रा में नहीं है, और इनके पास लक्ष्मी जी भी नहीं है। ये परमात्मा स्वरूप में हृदय में है। ठीक है, माता जी। और कोई प्रश्न पूछो भाई, समझ आया? ज्यादा भारी भरकम तो नहीं हो गया? वैसे तो कुछ खास बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है। ये देखो, अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। ये समझ आ गया ना? भगवान के आगे रूप आ गए। मैंने आपको चार्ट समझा दिया ना, कैसे कैसे रूपों का विस्तार हो रहा है भैरव विलास से। इसी चार्ट को आगे देखेंगे ना। ये देखो स्वांश, ये स्वांश है ना, कहाँ से आई है स्वांश? ये देखो, जैसे मेरा एरो चल रहा है, संकर्षण से स्वांश रूप प्रकट होते हैं। ये है संकर्षण। द्वितीय संकर्षण से पुरुष अवतार आए। ये कारणोदक्षयी विष्णु आ गए, ये गर्भोदक्षयी, ये क्षीरोदक्षयी विष्णु आ गए। ठीक है, अब ये जो क्षीरोदक्षयी विष्णु है, इनसे आगे आएंगे आपके सारे जो आप अवतारों की बात करते हैं ना, लीला अवतार, गुणावतार, शक्ति आवेश अवतार, ये सारे अभी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हम आज नहीं करेंगे, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये हम कल करेंगे। स्वांश पे आ गए हैं अब हम, स्वांश पे। ठीक है, विलास हम लोगों ने चर्चा कर ली, ये विलास जो चतुर्व्यूह है उसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम स्वांश की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बताओ, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो, कोई और एक्स्ट्रा बात मन में आ रही है वो भी पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। क्षीरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर में है, गर्भोदक्ष विष्णु गर्भोदक सागर, गर्भोदक सागर में है। ओके, ठीक है, ये देखो गर्भोदक सागर है, ये स्लाइड है, मैं आपको भेजूंगी ना स्लाइड। ये देखो, महाविष्णु कारण सागर में रहते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु गर्भोदक सागर में रहते हैं, क्षीरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैं आपकी क्लासेस लगाती थी, मैं आपको ये बोलती होती थी कृष्ण है, कृष्ण से आगे
कौन आए? कारणोदक। बलराम। मैं ये बताती होती थी, अब मैं 3 साल से यही पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर था, उसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ चाहिए थी, तो मुझे लगा अब शायद वो समझ डेवलप हो गई है, तो अब आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, कल हम करेंगे अवतारों की चर्चा। अब देखो, भगवान कृष्ण का विस्तार ही नहीं हमें समझ में आ रहा। भगवान कृष्ण वहां पे जाने की बात हो रही है, उस गोलोक वृंदावन में जाने की बात। अब सोचो, हम लोग तो विष्णु भगवान के आसपास भी नहीं है कहीं पे, है नहीं है ना? वहां पे जाने की बात हो रही है गोलोक वृंदावन में। हम लोगों को लगता है चले जाएंगे गोलोक वृंदावन में, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। आपको पता है एक सामान्य मनुष्य को गोलोक वृंदावन जाने में कितना टाइम लगता है? हम सामान्य ही है, हम कोई खास बंदे थोड़े ना, सामान्य मनुष्य तो है। कितने जन्म लगते हैं सामान्य मनुष्य को गोलोक वृंदावन जाने में, बताओ? प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य मनुष्य को गोलोक वृंदावन जाने में 3 जन्म लग जाते हैं। पहले जन्म में शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे जन्म में मन की शुद्धि होती है, तीसरे जन्म में चित्त की शुद्धि होती है। 3 जन्म एटलीस्ट। ठीक है, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको गोलोक वृंदावन मिलता है। एक बात आपको और बताती हूँ, अभी ऐसा बताओ सबके पास 2-4 मिनट का टाइम है कि बिजी हो? फिर तो बताऊं, नहीं तो फिर मैं है वी कैन स्पेंड 5 मोर मिनट्स। यस मैम। अच्छा, ये फोन वाले बोल रहे हैं कल करो, चलो कोई बात नहीं, फिर कल बताऊंगी। कल आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। कल मैं आपको बताऊंगी वैष्णव के बारे में, थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए ना वैष्णव के बारे में बताएंगे। नहीं तो ऐसा करते हैं, फोन पे जिसने फोन काटना है, जो जल्दबाजी में वो काट तो, नहीं तो मैं आज ना संडे है, संडे वाले दिन ये बात पता होनी चाहिए ताकि आप कुछ करो जिंदगी में। देखो हम लोग ऐसा कहते हैं, गोलोक वृंदावन जाने के लिए ना 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, तो हम गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे, ये कहते हैं ना। मैंने भी तो क्लास में यही बताया हुआ है ना। ये बताया मैंने आपको, बोलूं मंदिर में आ जाना, कल भगवान का भोग बनाएंगे मंदिर में। तो आपको इतना तो पता है ना कि भोग बनाना है तो स्नान करके जाना है, पता है ना? हाँ जी। स्नान के बिना भोग थोड़ा ना बनाओगे। तो आप स्नान करके आ गए मंदिर में, और वहां पे आके भोजन नहीं बनाया, लेकिन बोला कि हम स्नान करके आ गए, तो क्या ये कार्य पूरा हुआ? आपको बोलो तो रसोई बनानी है, आप नहा धो के आ जाओ, लेकिन रसोई ना बनाओ, तो आपने काम किया? नहीं तो नहीं किया ना। तो फिर आप प्रेसिडेंट के पास जो बोलोगे जी मैं रसोई तो नहीं बनाऊंगा, मैंने तो नहा के आ गया, तो बोलेगा फिर नहाने का क्या करें? बोलेगा कि प्रेसिडेंट नहीं? बोलेंगे, बोलेंगे ना। ये जो 16 माला और 4 नियमों का पालन है, ये तो नहाना है। 16 माला 4 नियमों का पालन, ये तो हमारी शुद्धि हो रही भैया, तो इसलिए कर रहे हैं, ये तो नहाना है। लेकिन भगवान के पास जाना है, रसोई तो बनानी पड़ेगी ना, नहाने से अकेला क्या बनेगा? ये तो करना ही है। ये तो जैसे बच्चा स्कूल जाता है, वो नहा के स्कूल जाता है, ये तो उसकी अपना है ना कि बिना नहाया जाएगा क्लास में, समझ नहीं आएगा। 16 माला और 4 नियमों का पालन सिर्फ ये नहाना है। तो रसोई बनाना क्या हुआ? क्या है रसोई बना बताओ? तो है सेवा। अगर 16 माला का जाप किया और बस बैठ के 4 नियमों का पालन किया, ये काफी नहीं है। सेवा, और सेवा कौन बताएगा? सेवा आपको बताएंगे गुरु। गुरु आपकी क्वालिटी को देखेंगे कि ये बंदा क्या कर सकता है, गुरु सेवा देते हैं, फिर उसी सेवा को जिंदगी भर करना होता है। सेवा करनी जरूरी है। एक और बात, ध्यान से सुनना इस बात को। वैष्णव कौन होते हैं बताओ? हु इज वैष्णव? विष्णु भक्त। विष्णु भक्त। और बताओ, और वैष्णव कौन होते हैं बताओ? और कौन होते हैं वैष्णव? कोई और डेफिनेशन वैष्णव की? जो सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभु की सेवा में लगे, हम लगे रहते हैं? नहीं। वैष्णव पता कौन होते हैं? वैष्णव का मतलब है, आपने सही बताया, विष्णु भक्त भी बताया, बाकी भी। वैष्णव का एक अर्थ होता है जो सामान्य मनुष्यों की समस्याएं हैं, वो आपकी जिंदगी की समस्याएं नहीं है, वो होता है वैष्णव।
सामान्य मनुष्यों की समस्याएं और वैष्णव की समस्याएं सेम नहीं होती। इसका मतलब क्या है? सामान्य मनुष्य की समस्या है कि मेरे को घर का काम भी करना है, सारी जिम्मेवारी निभानी है, मैं कैसे टाइम निकालूं 16 माला के लिए, मैं कैसे टाइम निकाल के 2 पेज पढूं, मैं कैसे टाइम निकाल के 2 घंटे सुनूं। ये सारी समस्याएं किसकी हैं? सामान्य मनुष्य की। ये वैष्णव की समस्याएं नहीं है। वैष्णव कहता जैसे सांस लेनी जरूरी है, ऐसे ही रीडिंग, लिसनिंग, सेवा ये जरूरी है। वैष्णव की अब देखो, अगर साधारण मनुष्य खड़ा और वैष्णव खड़ा है, साधारण मनुष्य कहेगा मेरे को तो जी क्या करना है, मेरे को तो ऑफिस जाना है, नौकरी करनी है। वैष्णव भी बोलेगा मुझे ऑफिस जाना है, नौकरी करनी है। फिर वैष्णव काहेगा हुआ? साधारण मनुष्य बोलेगा मेरे को तो घर के बर्तन भांडे करने हैं, वैष्णव बोलेगा मुझे भी घर के बर्तन भांडे करने हैं। साधारण मनुष्य बोलेगा मैं पढ़ नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, वैष्णव बोलेगा मैं पढ़ नहीं सुन सकता। फिर क्या फर्क है दोनों में? फिर वैष्णव काहेगा हुआ? जो साधारण लोगों की समस्याएं हैं वो आपकी समस्याएं नहीं है। आप अलग हो, वैष्णव अलग होता है, ठीक है? तो अपनी समस्याओं को, साधारण मनुष्य बोलेगा हाय मुझे तो पैसे की टेंशन है, आप बोलोगे हाँ मुझे भी पैसे की टेंशन है, वैष्णव बोलेगा। फिर काहे के वैष्णव? वैष्णव का मतलब है हमारी समस्याएं बाकी लोगों की समस्याओं से अलग है, ये हमारी समस्याएं नहीं है। समय का ना होना, धन की चिंता, ये वैष्णवों के लक्षण नहीं है। वैष्णव को पता है कि भगवान ने जो किस्मत में लिखा वो मिल जाएगा। अगर ऐसा है ही नहीं दिमाग में, फिर काहे के वैष्णव हम, अगर प्रभु के ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये अवैष्णव कहते हैं कि पढ़ने लिखने का टाइम नहीं, सुनने का टाइम नहीं। वैष्णव नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रभुपाद जी पता क्या कहते हैं कि मैं अपनी बुक्स के अंदर हूँ। हमारे गुरु कहते हैं जब गुरु ने कहा मैं बुक्स के अंदर हूँ और हमने बुक को नहीं पढ़ा और गुरु पूजा करी, फिर गुरु क्या सोचेंगे कि मेरी बात तो मान नहीं रहे, सोचेंगे ना। तो हमने वपु सेवा करनी, वपु सेवा तो है नहीं, वाणी सेवा करनी है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास समय नहीं है, हम कैसे पढ़ें कैसे। ये गुरु का आदेश है, और जो गुरु के आदेश का उल्लंघन कर रहा है तो कैसे गोलोक वृंदावन पहुंचेंगे आप बताओ। ये 4 माला और 16 माला और 4 नियमों का पालन, ये तो नहाना है। नहा धो के बैठ गए भगवान के सामने, गुरु के सामने, गुरु कहेंगे और बताओ। 4 नियमों का पालन, 16 माला, ये क्वालिफिकेशन है आपकी। आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 95% मार्क्स चाहिए। आप 95% नंबर लेके आए, आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश करके अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप किसी काम के नहीं, फिर फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर 16 माला और 4 नियमों का पालन, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तो आपकी योग्यता है जिससे आपको एडमिशन लेने के काबिल बन जाओगे, काबिलियत है, उससे आगे जाना है। और हमारी हालत देखो, हम तो यहीं पे नहीं पहुंच पा रहे अभी तक तो 16 माला 4 नियमों पे नहीं पहुंचे, और प्याज ही नहीं पीछा छोड़ रहा अभी तक तो हमारा। अब बर्गर पिज्जा से बाहर नहीं आ पा रहे, और कृष्णा को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं हम। जो कृष्णा जिनसे बलराम जी आए, उनसे फर्स्ट चतुर्युग बना, उनसे सेकंड चतुर्युग बना, उनसे फिर तो सेकंड चतुर्युग में संकर्षण जी, उनसे विष्णु जी आ रहे हैं, उन कृष्णा के पास हमने जाने, और प्याज छूट नहीं रहा हमसे। बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत। लगे रहो, लगे रहो। आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए बातें नहीं बता रहे। क्यों बताई जा रही है बातें? लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अब आपको अगर सपोज जाना है, कहाँ जाना है आपको? वैष्णो देवी जाना है, अरे कम से कम पता तो होना चाहिए लक्ष्य कितनी दूर है। कि ट्रेन में बैठ जाएंगे, ड्राइवर से पूछेंगे कहाँ जाना है, ड्राइवर बोलेगा मुझे तो खुद नहीं पता कहाँ जाना है आपने, तो आप तो भाग जाओगे। लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप। भगवान का नाम लेना, जाप करना। जाप करने का मतलब ये थोड़ा होता है 16 माला कर ली बस काम खत्म, अब हो जाओ इधर उधर हो जाए, ऐसा थोड़ा होता है। जाप करने का मतलब होता है आप बर्तन मांज रहे हो, आपके मुंह से हरे कृष्णा निकल रहा है, आप सफाइयां कर रहे हो, हरे कृष्णा निकल रहा है आपके मुंह से, आप कर्टन साफ कर रहे हो, अलमारी साफ कर रहे हो, आप कुछ क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप चल रहे हो सड़क पे, आप ड्राइव कर रहे हो, आप सीढ़ियां उतर रहे हो, आपके मुख से हरे कृष्णा निकलना चाहिए, 24 घंटे निकलना चाहिए। ये कोई भगवान का नाम ये थोड़े ना कि 16 माला कर ली चलो हाँ सांस आ गया अब रख दो माला को, ऐसे नहीं होता। पूरा दिन जाप चलना चाहिए। और सिर्फ नाम ही जपे जा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे, फिर क्या फायदा है? फिर कोई फायदा नहीं है।
इसका मतलब भगवान कृपा ही नहीं कर रहे आपके ऊपर। सेवा ढूंढो, कोई भी सेवा, कुछ भी सेवा, छोटी से छोटी सेवा, जो भी सेवा ढूंढो, सेवा करो। अगर सिर्फ नाम जाप और सेवा नहीं करी तो फिर गलत हो जाएगा। कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, कम से कम भगवान को जल तो अर्पित करो। सेवा ढूंढो, सेवा मस्ट है। समझ आई? वैष्णव समझ आए? ठीक है। बैठे ना क्लासेस लगाते थे ना, तो वो प्रभु जी बताते थे, कहते हमने कुछ भगवान से मांगना नहीं रहता ना, कि जैसे मैं बीमार या कुछ, भगवान मेरे को ठीक कर दो कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। ये नहीं कहना कि मेरे को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, इसलिए मेरा शरीर ठीक होना चाहिए, ठीक कर दो आप मुझे। और नहीं कर पा रहे हो, भगवान से, भगवान को अप्रोच करो। अगर नहीं टाइम मिल रहा ना आपको, तो जाके बैठ जाओ भगवान के पास, बैठ जाओ जगन्नाथ जी के पास, कि मुझे पता लग गया कि मैंने ये काम करना है, मैं नहीं कर पा रही, आप दो मुझे शक्ति। बैठ जाओ उनके पास, रोज आके उनके पास बैठो कि भगवान मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। भगवान से जैसे कुछ मांगना है, जैसे कहता मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे, इसलिए कि वो आपकी भक्ति करें और आपकी सेवा करें। हाँ, तो अगर आपको कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो ना, सपोज भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, आप रीडिंग नहीं कर पा रहे, श्रवण नहीं कर पा रहे, तो जाके रो बैठ के भगवान के पास, रो जान खाओ उनकी, बैठ जाओ उनके पास। आपके घर में होएगी ना भगवान कृष्ण की कोई फोटो, कोई तो पड़ी होगी, बैठ जाओ रोज उनके पास, बोल लो, मांगो कि सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो भगवान, शक्ति दो, सेवा दो, शक्ति दो, हिम्मत दो, समय मेरा मैनेज करवाओ, मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को इतनी हिम्मत दो कि मैं रीडिंग कर पाऊँ प्रभुपाद जी की बुक्स को। अरे प्रभुपाद जी ने 2-2 घंटे रात को जाग, पूरी जो भी 22 घंटे काम करते थे 70 साल की उम्र में, 2-2 घंटे सो के ये बुक्स लिखी हैं, और हम इतने निठल्ले नालायक बंदे, हमसे पढ़ी नहीं जा रही वो। आर वी दैट मच बिजी? नहीं, ये गलत है, ये गुरु की आज्ञा का उल्लंघन है। अब बोलो, आज से मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा सुबह, छोड़ दो ब्रेकफास्ट, पढ़ो बुक्स को, प्रभुपाद जी विल बी वेरी हैप्पी। खाना जरूरी है ना, तो बुक्स पढ़ना भी जरूरी है। एक पेज पढ़ो, लेकिन बोलो भगवान आपके लिए, और कोशिश करो भगवान के सामने बैठ के पढ़ो, सामने बैठ के पढ़ो, बहुत बुद्धि देंगे आपको, बहुत ज्यादा। वाणी सेवा करो वाणी सेवा। आप सब लोगों के गुरु हैं प्रभुपाद, सिर्फ मेरे गुरु नहीं है, क्योंकि उनकी बुक्स को पढ़ के तो आपको ज्ञान आ रहा है, आज आप इतना कुछ सीख पा रहे हो। आपको गर्भोदक्ष विष्णु, कारणोदक्ष विष्णु, पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, किसी ने आज तक बताया? इतनी भागवतम सुनी होगी, इतनी जिंदगी निकल गई, किसी ने बताया? किसने बताया? प्रभुपाद जी की बुक्स ना होती कैसे पता लगता? तो हम सबके गुरु हैं, वो ऐसा नहीं है, वो हैं, यहीं पे हैं, कहीं नहीं गए वो। उनकी सेवा करो डेली। कैसे सेवा करोगे? उनकी बुक्स के 2 पेज पढ़ो। अब बोलोगे बुक नहीं है, तो स्मार्टफोन तो है ना, स्मार्टफोन से पढ़ो। अब बोलोगे बुढ़ापा है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो जो कथा होती है उसको सोचो मन में। लेकिन ये बुजुर्गों के लिए बोल रहे हैं जो पढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम भी कथा को सोच रहे हैं, हमारे पास समर्था है, राइट? जैसे मर्जी निकालो, समय निकालो, 10 मिनट, 15 मिनट, गुरु का आदेश है, उल्लंघन नहीं करते। ठीक है, समझ आया? भी आज मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, I'm really sorry, 1 घंटा ले लिया है, आज संडे था, तो भी अपने घर के काम भी करने होंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, चलो जी, हरे कृष्णा। कल आगे करेंगे, स्वांश विस्तार पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।